हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग साधारण मैथ के कुछ बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये इसका जो क्वेश्चन है वे जनरली 7वीं 8वीं के सिलेबस में है, लेकिन इसकी उपयोगिता देखें हम लोग तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है कि गांव देहात या कहीं के भी ब्याज निकालने में। हालांकि बैंक और कुछ कंपनियां हो गई या और ही कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले हो गए, उनके यहाँ साधारण ब्याज नहीं चलता, उनके यहाँ चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम आज जानेंगे साधारण ब्याज जो हमारे गाँव देहात में चलता है, और फिर आगे आने वाले चरण जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चलिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम आपको वीडियो क्लास में भी बताएंगे कि गाँव देहात का जो हम लोग 3 रुपये 4 रुपये का जो ब्याज चलता है वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आइए, उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स है, कुछ शब्द है जो आपको जनरली ध्यान रखना पड़ता है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। पहला शब्द है मेरा क्या कि मूलधन क्या होता है। मूलधन आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होता है, या दर क्या है, समय क्या है, या फिर ब्याज और मिश्रण। मूलधन क्या है? देखिए दोस्तों, मूलधन हम लोग किसी व्यक्ति से जो ऋण लेते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। यानी कि हम लोग आवश्यकता के अनुसार जो हम लोग किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से या किसी संस्था से भी हम लोग जितने रुपए कर्ज के रूप में उधार लेते हैं उसी रुपये को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जितने रुपए हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं क्या होता है मेरा मूलधन। यानी कि उधार की राशि को आपके मूलधन, उधार की राशि यानी जितने रुपए आप किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। फिर देखें तो रेट क्या होगा, रेट यानी कि दर। देखिए, आप जब उधार लेते हैं तो उस समय आपको कुछ रेट फिक्स करना पड़ता है। चार क्या बोलते हैं कि मतलब कितने परसेंट के हिसाब से लीजिएगा पैसा। यानी कि आप जो पैसा उससे उधार ले रहे हैं उन जब 2 साल 3 साल 2 महीने 4 महीने के बाद जब उसको लौटाना होगा तो आप किस हिसाब से, यानी कि कितने परसेंट के ब्याज से लौटाएंगे, कितने परसेंट रेट से, यानी कि कितने परसेंट की दर से आप उसको देंगे। तो यानी कि इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल कहें तो मूलधन लेते समय हमको ये फिक्स करना पड़ता है कि हम कितने परसेंट की दर से उससे पैसा ले रहे हैं। 2% हो, 3% हो, 4% हो, क्या होता है मेरा रेट होता है। और दूसरी बात अगर करती समय, तीसरी हो गया समय यानी कि आप उसको या तो फिक्स करना पड़ता है। हाँ, एक फिक्स करना पड़ता है, बैंक में हो गया या फिर LIC हो गया या फिर कोई कंपनी हो गई, वहाँ पे समय फिक्स करना पड़ता है कि आप कितने दिन के अंदर में आप उसको पैसे चुका देंगे। लेकिन जनरली गाँव देहात में ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समय वही होता है कि आप जितने समय तक आप पैसा रखते हैं, जितने समय तक आप उस उधार रुपये को अपने यहाँ रखते हैं वो क्या आपका समय हो गया। फिर बच गया मेरा ब्याज, यानी कि 2% या 3% आपके हिसाब से, जितना परसेंट के हिसाब से लिया पैसा। उस पैसे को आप कुछ दिन तक मान लीजिए 2 महीने 4 महीने 5 महीने रखें। 5 महीने बाद उस रुपये को मानते हैं कि हमने 5,000 रुपये किसी से कर्ज लिया है। कितना रुपये? 5 रुपये। 2% के हिसाब से 5 महीने बाद जितनी अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति को देना होगा वही रुपया मेरा होता है क्या, इंटरेस्ट का है तो ब्याज। यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति से कुछ रुपये उधार ले रहे हैं तो आप रेट फिक्स करना होगा कि 2% या 3% 4% जो भी होगा फिक्स करेंगे। कुछ समय बाद, कुछ निश्चित अवधि के बाद जितने रुपए हम उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा देंगे, अतिरिक्त धन देंगे, अलग से पैसा देंगे मूलधन के अलावा, वही धन मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज रहता है। और तीसरी बात होगी मेरी मिश्रधन। मिश्रधन कुछ नहीं दोस्त, मिश्रधन मेरी कुछ समय बाद जब आप उस व्यक्ति को मूलधन के साथ में ब्याज को ऐड करके, ब्याज को जोड़ करके जितने रुपए उसको वापस करेंगे वही क्या होगा, मेरा वितरण रहेगा। यानी कि आप अमाउंट का बेसिक सा फॉर्मूला बना सकते हैं कि मूलधन और प्लस का ब्याज, मूलधन और ब्याज, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यानी कि वेतन कुछ नहीं तो अमाउंट क्या है, तो मानते हैं कि हमने 5,000 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिया है 2% की दर से। 5 महीने बाद हम उस व्यक्ति को, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अतिरिक्त धन देंगे ही, जो मेरा क्या है, ब्याज होगा। तो इस 5,000 रुपये में जितने रुपये हम अतिरिक्त करके देंगे
टोटल पे मेरा क्या हो जाएगा, तो जगह मेरा मिश्रण हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा मिश्रण हो जाएगा। बात सही है। चलिए आप इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितने रुपए है मेरा रुपए है कितना, तो 5,000 रुपए है। यानी कि हमने किसी दूसरे व्यक्ति से कितने रुपये उधार लिया है, हमने उधार लिया है 5,000 रुपए। तो जो उधार ली गई राशि होती है वो क्या होता है, हमने भी समझा है वो क्या होती है, तो वो मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। तो मेरे मूलधन कितने हो गए भाई, यानी कि हमने कितने को उधार लिया है 5,000 रुपये, तो मेरे मूलधन हो गए 5,000 रुपये। फिर रेट कितना है, हम कितने के साथ लिए हैं, कै परसेंट की रेट से, कितने परसेंट की दर से पैसे लिए हैं, तो दिखाई दे रहा है कि 10%। कितना, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। रेट कौन सी होता है, रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, परसेंटेज में होता है। तो मेरी दर होगा, यानी कि रेट हो गई मेरी कितनी, दर हो गया 10%। और कितने वर्ष बाद उसे पैसे चुकाना है, हम उसे कितने वर्ष बाद पैसे चुका रहे हैं, तो यहाँ 3 वर्ष। 3 वर्ष का होगा मेरा समय, टाइम हो गया मेरा समय, कितना हो गया, समय हो गया 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करने के इस तरह कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए हमने अभी अब बताया कि दर हमेशा क्या होता है, दर हमेशा परसेंटेज में प्रतिशत का साथ होता है, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं है, तो यही परसेंटेज यहाँ पर न होकर के इस प्रतिशत के बदला में बटे में कितना होता है, 100 हो जाता है। बटे में 100 होता है, किसी भी प्रतिशत बदले में आप बटे में 100 कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ से फॉर्मूला निकल गई कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन का होता है, मूलधन का इंग्लिश प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, पी गुणे दर का रेट होता है आर, पी गुणे आर गुणे समय का टी होता है टाइम, और बटे का समय। तो आप इस तरह से इसको सिंपल में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं कि एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बात सही है। तो ये अब इसको निकाल देते हैं कि ये मेरा 3 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो रहा है। देखिए तो मेरा मूलधन कितना है, मूलधन है मेरा, आप कुछ मत कीजिए, आप इसको चलिए हम इसको साफ करते हैं, एक फॉर्मूला होते हैं, आप दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको बेसिक सी यानी कि कोई भी सिंपल इंटरेस्ट की कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी के साथ इसमें मान कर ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आपको ब्याज निकालना हो, चाहे आपको मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, समय निकालना हो, या फिर इन 4 में से कोई भी निकालना हो, आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम इस पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले है मूलधन मेरी कितनी है, तो 5,000 रुपये है, गुणे दर कितनी है मेरी 10 है, और बोलेगा परसेंट तो 60% का बदला में बटे में 100 हुआ है, गुणे समय कितनी है, तो 3 वर्ष। देखिए अब यहाँ 3 वर्ष क्यों लिखे, अब किसी विद्यार्थी को परेशानी क्या होती है, सर यहाँ 3 वर्ष है तो क्या हमने 36 महीने क्यों लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आता है, सर यहाँ 36 महीने क्यों नहीं सकता है, यहाँ 36 महीने इसलिए नहीं सकता, हम इसको महीने में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 10% क्या है, वार्षिक है, ब्याज का 10% वार्षिक मतलब है कि एक वर्ष में, कई वर्ष में, एक वर्ष में आपको 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये का कितना 10%, कितना 5 रुपये का 10%, का परसेंट एक वर्ष में, यानी कि इसलिए हम लोग यहाँ पर कहा सीधे 3 वर्ष करते हैं, क्या कि कहती है दर जो है मेरा ब्याज की गणना जो है वार्षिक है, क्या है वार्षिक है, बटे समय तो 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आप गुना कर लीजिए। सबसे पहले आप 5 दिए 15, गुना करने का सिंपल तरीका 5 दिए 15, कितना 0 बच गया, 2 0 दाग दीजिए, कितना हो गया मेरा 1500, कितना हो गया 1500 रुपये मेरी क्या हो गई इंटरेस्ट हो गई, कितने महीने के
कितने साल के थ्रू, 3 वर्ष के, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में कितना परसेंट, 10%। यहाँ पे वार्षिक है, इसलिए हम इसको वर्ष में छोड़ देंगे। तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपसे पूछ ले कि मेजर कैसे निकलेगा, तो बस अगर आप पूछेगा आपसे कि 3 वर्ष बाद हमें उस व्यक्ति को कितनी धन वापस करना होगा, तो उसके लिए आप निकाल लीजिए मिश्र धन। क्या निकाल लीजिए, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है आपको बताया है कि कथी, ब्याज प्लस, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज कर सकते हैं। तो मूलधन मेरी कितनी, मूलधन है मेरी 5000 और प्लस ब्याज आया 1500, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपको, टोटल 6500 रुपये उसे 3 वर्ष बाद वापस करना होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष में कितने समय में 550 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 660 रुपये। यानी कि यहाँ पर रेट कितना है, मेरा रेट है 5% और भी क्या, वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में ऑप्शन आएगा आपको 1 वर्ष में कितना रुपये देना है, 5%। 1 वर्ष में कितना परसेंट है, 5%, 5% वार्षिक है। यानी कि आपको 1 वर्ष में कितना परसेंट देना है, मात्र 5 रुपये देना है। 1 वर्ष में 100 रुपये कर रुपये 5 रुपये, 1 वर्ष में 100 रुपये पे 5 रुपये देना है। निकालते हैं, जिसको हमने अभी एक सीधा फॉर्मूला एस आई बराबर, आप चाहते इसके हिंदी में लिख सकते हैं, अभी आपको बताया है। एस आई बराबर हो जाएगा टी, यानी प्रिंसिपल इंटू टी टाइम, और आगे हो जाएगा रेट बटे का 100 कहाँ से आ रहा है, तो आपको पता है कि रेट हमेशा कौन चीज होता है, प्रतिशत में होता है। जब प्रतिशत फटेगा तो बटा में क्या पड़ जाएगा, 100 आ जाएगा। आइए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना क्या, देखिए बोला है कितने समय में कितना रुपए, 550 रुपये, कितने समय में 550 रुपये। इसका मतलब है कि 550 रुपये मेरा क्या है, मूलधन। कितना है, क्या है मेरा, मूलधन, यानी कि आपका प्रिंसिपल है, यानी टी का मान है आपका टी इक्वल टू 550 रुपये है। बोला है कितने समय 550 रुपये, कितने पीरियड से, दर कितना बोला है, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, यानी कि 100 रुपये का 5% क्या होगा, वार्षिक होगा। तो मेरा रेट हो गया आर, 5% वार्षिक है। और कितने समय में 550 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएगा। कितने समय बाद 550 रुपये कितने परसेंट, तो 5% वार्षिक, यानी 100 रुपये को 5 रुपये 1 वर्ष में, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएगा। 660 रुपये हो जा रहा है कुछ समय बाद। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद मान लीजिए हम कुछ रुपये किससे ऋण लिए कुछ परसेंट की दर से, और कुछ निश्चित अवधि के बाद जितने रुपये हम उससे वापस करते हैं वो क्या होता है, अमाउंट होता है, यानी कि मूलधन होता है। मेरी अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट हो गई मेरी 660 रुपये। आपको निकालना है कि टाइम क्या होगा, यानी कि समय कितना है, कितने समय बाद 660 रुपये हो गया। देखिए आपको समय निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला पर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, क्या मूलधन चाहिए, समय चाहिए, दर चाहिए। लेकिन इन तीनों में से हमको मात्र दो ही पता है, क्या मूलधन पता है और रेट पता है, लेकिन दो से नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम। तो एक बार में हम दो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ से या तो सिंपल इंटरेस्ट पता कर लीजिए, नहीं तो कितना टाइम पता कर लीजिए। तो टाइम पता करना तो है नहीं क्या बोले आप, यहाँ से या तो सिंपल इंटरेस्ट पता कर लीजिए, नहीं तो टाइम पता कर लीजिए। तो यहाँ से टाइम पता करना संभव है लेकिन ज़्यादा कठिन है, इसलिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं कि मिश्रण बराबर, यानी कि अमाउंट बराबर साधारण ब्याज प्लस कथी, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तब एस आई प्लस ब्याज होता है, इसी का सिंपल इंटरेस्ट और प्लस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। देखिए तो मेरा अमाउंट का मान दिया गया 660 रुपये बराबर एस आई हमको नहीं पता है कितने एस आई, और प्रिंसिपल पता है 550 रुपये। या ऐसे निकाल लेंगे और हम एस आई निकाल लेंगे तो ये बराबर के दाहिने तरफ 550 रुपये प्लस में है, जब बराबर के बात तरफ आएगा तो कौन सी में होगा, माइनस में। तो 660 माइनस 550 मेरी कितनी हो गई, मेरा हो गया एस आई बराबर बता दीजिए कितना होगा, तो कितना 100
110 रुपये। कितना हो जाएगा 110 रुपये। ओके, तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 110 रुपये। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट पता लगा है, प्रिंसिपल पता है कि मेरा समय कितना है। उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा 100 रुपये। तो ऐसा लिख देगा 100 रुपये, सॉरी 110 रुपये है, 110 रुपये बराबर मेरा प्रिंसिपल कितना है 550 रुपये गुने टाइम नहीं पता है, टाइम बता दीजिए। और रेट कितना है मेरा, जो रेट है 5% वार्षिक बटे का 100। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ इसमें कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बटे लिख लीजिए और कोने का गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब पूरा गुना करेंगे तो इस तरफ गुना कर लीजिए, तब 55% 5%। चलिए एक स्टेप पूरा मार्क बढ़ जाते हैं कि 110 बटे 1 मान लेते हैं बराबर 5×5 = 25 और 5×5 = 25 × 2 = 27 बचे 0 तो 0 दे दीजिए गुने का t बटे 100। अब यहाँ पे आप किस मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 100 जगह 2785 होगा, 2750 गुने t बराबर गुना कीजिएगा तो 11। देखिए अगर 0 वाला गुना है तब कुछ मत कीजिए, 110 है, यहाँ पर कितना 0 से गुना करना है 2 0, तो बस 2 0 उठा के बैठा दीजिए, काम करता है। या 4 में गुना में जब टाइम निकालेंगे तो कितना 11,000 दे दीजिए, 11,000 बटे बराबर का 5 रख तो गुना में 2750 है। जब बराबर आ जाएगा तो भागा में जाएगा, अगर चिन्ह उल्टा होता है गुना तो भागा, भागा होता है तब गुना। तो 2750 भागा में यानी बटे में, जब 0 से 0 कट गया। अब कटा दीजिए 25 से कम 25, 27 25 बटा 2 2 पर 5 25, फिर 25 से कम 25 चौके 100, 10 में से कटेगा तो 10 होगा, 10 पे 0 25 चौके 100, 11 कम 11 चौके कितना 4 है, 4 बटे 1 यानी कि 4। इसलिए मेरा समय कितना हो गया, समय मेरा हो गया कितना वर्ष, तो 4 वर्ष मेरा समय हो गया, यानी कि 4 वर्ष बाद जो है 5550 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 660 रुपया हो जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट जो पैसे देते हैं या लेते हैं वो किस हिसाब से लेते हैं और कैसे देते हैं, हालांकि गांव का कहना ठीक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, सोचना देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपने गांव में किसी व्यक्ति को 2000 रुपये यानी 2000 रुपये कर दिए तो आपका अमाउंट सॉरी आपकी प्रिंसिपल कितने हो गए, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया आपका 2000 रुपये। आप 2000 रुपये गाँव में किसी को क्या दिया, कर्ज के रूप में दे दिए। आपने उनसे फिक्स किया कि हम आपसे कितने % लेंगे, तो गाँव में जनरली 4 या 5% होता है। मानते हैं कि आपने रेट फिक्स कर दिया था 4%, क्या परसेंट आपने रेट फिक्स किया था 4%, यानी कि 4% के हिसाब से आपने 2000 रुपये किसी को दे दिया। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आती है कि भाई 4% क्या है, रेट तो है 4% रेट है, लेकिन 4% वार्षिक है या फिर मंथली है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो जनरली जो गांव में चलता है 4%, 3%, 2% जो भी चलता है वो मंथली होता है, वार्षिक नहीं होता है। क्या होता है, मंथली होता है, यानी कि मासिक होता है। 4% 5% होता है, क्या होता है वो मासिक होता है। यानी कि आपको 4% 100 रुपये पर 4 रुपये 1 महीने में देने होंगे। कितने, 100 रुपये पर कितना रुपये, 4 रुपये 1 महीने में आपको देने होंगे। और मान लीजिए आपने जिसे कर्ज के रूप में दिया 2000 रुपये 4% के हिसाब से, उसने आपको 5 वर्ष बाद पैसा वापस कर दिया। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पैसा वापस कर रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि आपसे टाइम लिया हो कितना वर्ष का, तो 5 वर्ष का। देखिए 5 वर्ष थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो गया, तो फिर सुन देखिए अगर यहाँ पे ब्याज जो है इंटरेस्ट अगर वार्षिक होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कम होता, सिंपल इंटरेस्ट कम होता। लेकिन हम लोग जो गांव में है या फिर इलाके में जो हम लोग साहूकार से पैसा लेते हैं फिर देते हैं, वह इंटरेस्ट होता है मासिक होता है। जनरली क्या होता है, मासिक होता है। अगर वार्षिक होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि वो वार्षिक है। ये जो 5 वर्ष है, आपको पता है कि यहाँ ब्याज क्या है भाई, ब्याज जो रेट है मासिक है, इसलिए जब आपको ब्याज निकालनी होगी तो आपको इस टाइम को भी, जो अगर टाइम वर्ष में है तो आपको उसको महीने में कन्वर्ट करना होगा।
और अगर रेट आपका दर, अगर आपका रेट यानी कि दर वार्षिक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक में मेरा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका एक भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का गलती नहीं होगा। अगर रेट मासिक है तो आप समय को मासिक कर दीजिए, अगर रेट वार्षिक है तो समय को भी आप वार्षिक कर दीजिए। सही है, आइए पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले कि 5 वर्ष में कितने महीने होंगे। अब जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। कितने महीने? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे? 5 वर्ष निकालने के लिए 12 में 5 गुना कर दीजिए, 12 × 60 महीने। कितने होगा? 60 महीने, यानी कि आपको कितने मंथ? 60 महीने का हिसाब करना है। कितने हुए? 60 महीने हो गए। यानी कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो ऐसे निकाल दीजिए, एस आई एन की सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पे यानी मूलधन गुने समय टाइम गुना रेट दर और बट्टे का 100। या पे आपने कितना रुपये प्रिंसिपल ने कितना रुपये किसी व्यक्ति को उधार दिए हैं? 2000 रुपये। जितने रुपये आप किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं वही तो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो आपकी प्रिंसिपल हो गई 2000 रुपये गुना आपको उसने, अब देखिए आपको उसने कितने समय बाद वापस कर रहा है? 60 महीने बाद। कितने महीने? 60 महीने। हम महीने इसलिए बोल रहे हैं कि आपने जो दिया है वो मासिक दिया है, आपने मासिक के हिसाब से 60% दिया है, इसलिए हम कितने महीने बाद? 60 महीने बाद। और आपने कितने जो 60 महीने बाद दे रहे हैं आपने उसको किस रेट पर दिए थे? तो 4%। यही परसेंट बदला मटा में 100 हो गया है, बटे का 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12। अब जीरो छोड़ दीजिए, सिंपली जब भी जीरो गुना होगा तो अब जीरो हटा दीजिए, पहले संख्या गुना कर लीजिए, जीरो का होगा 2 छक 12 और 12 चौके 48। अब जीरो कर ले दीजिए, एक जीरो का जीरो, 2 जीरो। तो आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 48 रुपये, यानी कि 4800 रुपये आपकी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हो गई। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की, यानी कि 60 महीने की। किस हिसाब से? 4% के हिसाब से। तो आपको कोई व्यक्ति 60 महीने बाद कितने रुपए देगा? तो जितने रुपए देगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन होगा। क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन निकालने के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट में कि साधारण ब्याज में, कौन से में? साधारण ब्याज में क्या ऐड कर देंगे? साधारण ब्याज में आपका जो ब्याज आया है उसमें क्या कर दीजिए? मूलधन को ऐड कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए आप किसी को रुपए देते हैं फिर लेते हैं, तो ब्याज तो आपका ये जो 48 रुपये है, 4800 रुपये, ये तो आपका सिर्फ मूलधन के अतिरिक्त क्या है? ब्याज है। ये आपका सिर्फ क्या हो गया? ब्याज हो गया। लेकिन आपको जब पैसा देगा तो आपका मूलधन छोड़ नहीं देगा, ये तो आपका अतिरिक्त धन हो गया। अतिरिक्त धन कितना हो गया? 4800 रुपये। प्लस में आपका जो आपने उसको मूलधन के रूप में जो आपने उसको रुपये दिया था, कितना रुपये दिया था आपने? 2000 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। तो जब वो पैसा देगा, जो आपको कुछ समय बाद जो आपको पैसा वापस कर रहा है, तो आपको कौन से साथ में देगा? तो ब्याज के साथ में देगा। तो ब्याज कितना है आपका? 4800 रुपये प्लस मूलधन आपका 2000 रुपये ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितने? 6800 रुपये। कितने? 6800 रुपये आपको कितने? आपको 5 वर्ष बाद, यानी कि 60 महीने बाद कितने? 6800 रुपये वापस करेगा। तो इस तरह से आप गाँव देहात के हिसाब को बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। जनरली क्या आपने क्या फोन है, डिजिटल बन गए लोग, और डिजिटल जमाने में आपको कॉपी कलम नहीं कर सकता नहीं है। आपको जब भी निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट तो क्या करेंगे? आपको जब भी निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो आप अपना फोन का कैलकुलेटर खोलिए। कैलकुलेटर में आपको दिखाई देगा। आपका कर लीजिए, आपने जितने रुपये किसी को उधार दिए हैं उसको लिख दीजिए। मान लीजिए आपने 5000 रुपये उसको उधार दिया किसी को, मल्टीपल कर दीजिएगा। आपने कितने समय के बाद वो पैसा आपको वापस कर रहे हैं, चाहे आप उसको वापस कर रहे हैं, मान लीजिए वो आपको, चाहे आप उसको कितने 15 महीने बाद वापस कर रहे हैं। कितने महीने बाद वापस? महीने में भी इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो जनरली पैसे देते हैं गाँव देहात में, वो मासिक होता है, इसलिए महीने बोल रहे हैं। और आपने किस रेट से दिया था? मान लीजिए आपने 5% के रेट से दिया था, तो इतना इतना फोन गुना कर सकते हैं कि 5000 गुना 15 गुना 5, और सिंपली आप सबको मल्टीपल करके और बटे में 100 कर दीजिए। आपका क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिर्फ आपका ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिर्फ ब्याज ही निकलेगा आपका। 2 कैसे कर दीजिए? 15 × 5 = 75 और 75 × 5 गुना कर लीजिए। 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37।
जब जीरो बढ़ा दीजिए कितना 3775 रुपये, कितना 3700 सॉरी खत्म करवा दें हो जाएगा टाइम। चलिए देखते हैं एक और ब्याज को देखते हैं हम कितना है। तो मानते हैं 2000 रुपये हमने किसी को लिए हैं या फिर हाँ हमने किसी से लिया है फिर दिए हैं। रेट कितना है मेरा 4% मासिक है, यानी कि एक महीने में 4 रुपये, एक महीने में 4% मासिक का मतलब है एक महीने में 4 रुपये, कितने रुपये पर 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक महीने में क रुपया 4 रुपये, यानी कि 100 रुपये का जो का एक महीने का कितना देगा 4 रुपया, यानी विधन देगा 104 रुपये, 100 रुपये का एक महीने में। चलिए मान लीजिए आपने इस समय लिए हैं और आज की डेट में कितने समय में आपको उसको पैसा वापस करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिन मेरा कंफर्म नहीं है कि दिन मेरा कितने वर्ष कितना महीने या फिर कितना महीने है या फिर कितना दिन है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आज का जो दिन है उसको ले दीजिए 27/5/2022 और 2022 और आपने किस डेट को पैसा लिया था उनसे, पैसा लिए थे 5/4/2022 को 2020 को लिए थे उनसे। आइए 42 को घटाव में आप घटा जानते हैं, घटाव में हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से घटाते हैं, लेकिन जब आपको महीना निकलना होगा तो आप बाएं तरफ से घटाएंगे, जैसे बाएं तरफ से घटाएंगे। बताइए 7 में 5 घटाओ 2, 2 में 2 घटाओ 2 में 0 घटाओ 2, 22 दिन, 5 में 4 घटाइए 1, 22 दिन, 1 महीने और कितना जगह 2 में 2 गया 0 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 0 गया 2। मैं समझ सकता हूँ और समय निकल गया 2 वर्ष 1 महीने 22 दिन, कितना होगा मेरा समय, मेरा एक वर्ष में आ गया कितने 2 वर्ष 1 महीने और 22 दिन, कितना होगा 2 वर्ष 1 महीने और 22 दिन। और ब्याज करना जो हमको मासिक करना है, क्या करना है मासिक, इसलिए हमको हम समय कैसे लिखेंगे, हम समय लिखेंगे यहाँ पे कि 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने और 1 महीने में 2 वर्ष में कितना हो गया 24 महीने और 1 महीने 25 महीने, यानी कि 25 महीने 22 दिन, कितने 25 महीने और 22 दिन का हमको ब्याज उसे देना है लेना है, यही जब तक इसलिए करना होगा। सबसे पहले आपने जो अभी भी सिंपल इंटरेस्ट का लिखे हैं फॉर्मूला शुरू कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बैठेगा 100। ओके, पहले आप 25 महीने निकाल लीजिए, बाद में 22 दिन का निकाल कर उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो पहले 25 महीने निकालते हैं हिसाब सिंपल इंटरेस्ट। तो 25 महीने का हो जाएगा, मूलधन आपने दिया उसको 2000 रुपये, रेट आप ले रहे हैं 4% और गुने समय कितना है, समय है 25 महीने, कितने महीने 25 महीने। देखिए जो 4% है ये मासिक है, इसलिए हम यहाँ मासिक लिखे हैं, और ये वार्षिक होता है हम इसको वार्षिक बना लेते हैं। अब चाहिए बटे 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 और 100 में जब गुना कीजिएगा 2 से तो 100 दूनी कितना 100 दूनी 200, बच जो उतार दीजिए कितना होगा 2000 रुपये आपका क्या हो गया 2000 रुपये आपका कितने महीने का ब्याज हो गया, ये 25 महीने का ब्याज होगा, सिर्फ 25 महीने का ब्याज हो गया। और आपको निकालना है 22 दिन का ब्याज। 22 दिन का ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 महीने का ब्याज निकालना होगा कि 1 महीने का ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि आपने किसी से लिया पैसा, आपने पैसा दिए थे 4% मासिक, 4% मासिक। कहने का अर्थ है कि 4% यानी कि 1 महीने में 100 पर 4 रुपये, 1 महीने में 100 पर 4 रुपये। और पैसा कितना लिया है, आपने कितने रुपये लिया आपका, आपने उधार लिया है 2000 रुपये। जब 1 महीने में 100 पर 4 रुपये तो कितने 200 पर 8 रुपये, 300 पर पैसे दीजिएगा कि 100 पर कितना होगा 4 रुपये, 1 महीने में 100 पर 4 रुपये तो 1000 पर कितने 40 रुपये, 100 पर 4 रुपये 1000 पर 40 रुपये कितना होगा, यानी कि 1 महीने में 1000 पर 40 रुपये तब कितना रुपये है 2000 रुपये है। दूसरा कर दीजिए 40 दूनी 80 रुपये, यानी कि 1 महीने का ब्याज मेरा कितना है 80 रुपये, 1 महीने का ब्याज कितना है मेरा 80 रुपये, यानी कि 2000 रुपये के 4% मासिक के हिसाब से 1 महीने का मेरा ब्याज कितना है, तो 1 महीने
यानी कि 1 मंथ, 1 महीने का ब्याज है मेरा कर रुपया तो 80 रुपये है, कर रुपया 80 रुपये। आपको निकालना कितने दिन का है, 22 दिन का। कितना निकालना आपको, 22 दिन का निकालना। सबसे पहले आप 1 दिन का याद करेंगे। 1 दिन कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 1 महीने में होते हैं 30 दिन। तो 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए आपको 1 महीने का जो ब्याज है उसमें कितना से 30 दिन से क्या कर देना होगा, भाग कर देना होगा। कितने से 30 दिन का भाग निकाल के 1 महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन। तो 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए आपको इसमें कैसे भाग देना होगा, 1 महीने के ब्याज में 30 से भाग, क्योंकि 1 महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन। तो 1 महीने का जो भी ब्याज है उसमें जब 30 से भाग कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 1 दिन का ब्याज निकल जाएगा। कितने दिन का ब्याज निकल जाएगा, 1 दिन का। 1 दिन से दूर कैंसिल हो गया, कितना 8/3, 8/3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 2 1 का 0, 3 7 18, कितना 2 यानी 6 7 हो जाएगा, कितना 6 7, यानी कि कितना लगभग मान लीजिए 2.5 रुपये। कितने रुपये, 2.5 रुपये। 1 रुपये का ब्याज कितना है, लगभग 6 रुपये, यानी 1 रुपया 2 रुपये 67 पैसा है, मान लीजिए 2.5 रुपया कितना। तो हमने चूँकि 1 दिन का ब्याज कितना है, 1 दिन का ब्याज है 2 रुपया कितना, मान लीजिए 67 पैसा, 2 रुपया 67 पैसा। तो कितने दिन का ब्याज निकालना, 22 दिन का। इसीलिए 22 दिन का ब्याज निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, 1 दिन का ब्याज 2 रुपया 67 पैसा है, तो 22 दिन का ब्याज निकालने क्या कर देंगे, 2 रुपया 67 पैसा है 22 का कर दीजिए, गुना कर दीजिए सिंपली। जब गुना कितना जाएगा, गुना कीजिएगा तो गुना करना पड़ेगा हमारा 58 रुपया 74 पैसे। कितना रुपये, 58 रुपया 74 पैसे मेरे। अब अगर टोटल ब्याज आपको निकालना है कि टोटल ब्याज यानी कि कुल ब्याज, कुल ब्याज निकालने के लिए आपका 25 महीने का ब्याज कितना है, 25 महीने का ब्याज कितना है, 25 महीने का ब्याज आपका यानी कि 25 × 100, 100 दूनी 200, 2000 रुपया है। 25 महीने का ब्याज है आपका 2000 रुपया, और फिर आपको 22 दिन का ब्याज आया 5874 रुपया। 5874 रुपये तक कितना हो गया, 2058 कितना 74 पैसा, 2058 रुपये 74 पैसा आपका टोटल ब्याज हो गया। अब निकालना आपको क्या, अब निकालना आपको मूलधन। तो बस मूलधन ब्याज में क्या कर दीजिए, मूलधन को कर दीजिए। अब आपका निकल जाएगा, कथी निकल जाएगा, निश्चित निकल जाएगा। और जितना मूलधन होगा निश्चित उतना ही रुपया आपको उनको देना या फिर लेना होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आज के लिए इतना देते हैं। फिर अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग जो चक्रवृद्धि बात पर क्वेश्चन से अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।